वेलकम बैक टू माई चैनल यूट्यूब फैमिली। यहाँ पे हो गई है रक्षाबंधन के पहले की शुरुआत, जो कि मेरी बेटी ने सुबह लड्डू गोपाल को ही पहले पूजा करके बांध दिया था, क्योंकि टाइम का बहुत स्टॉक था ना। ये था कि सुबह 7 बजे के अंदर ही रक्षाबंधन हो जाना चाहिए। फिर पड़े मतलब टाइम से थे, फिर उसके बाद दोपहर में था, फिर शाम को था। पता नहीं कैसे कैसे आपके मुहूर्त निकल रहे हैं, ये नहीं समझ में आते हैं। इस चक्कर में बच्चे सही से सो भी नहीं पाए थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी सुबह से उठाने में इन लोग को। और ये मेरी उसके पहले की मॉर्निंग की थोड़ी सी क्लिप है। तो मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, चावल रोटी। बच्चों के लिए मैंने टिफ़िन दे दिया था उत्तपम बना के, जो कि मैंने वीडियो में नहीं डाला क्योंकि एक दिन पहले मैंने इसको डाल रखा था। आप लोग को क्या रोज़ रोज़ एक ही रेसिपी दिखाऊं, इसलिए मैंने नहीं डाला इसको। और अब एक दिन बाद है रक्षाबंधन, आप लोग को पता ही है हमारा फेस्टिवल है और आप लोग का भी है। और कभी कभी होता है ना कि मतलब बोलना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ जाता है, इग्नोर करिएगा। और आप लोग बताते नहीं हो कि हमारी वीडियो कैसे लगती है। आप लोग को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करा करिए अच्छे कि ताकि पता तो चले कि मतलब हाँ हमने कुछ किया है, आप लोग को अच्छा लगा है। और ये मैं तवे पे ही रोटी बना ले रही हूँ, क्योंकि ये तवा ना मेरा मतलब वो है नॉन स्टिक का है, इसका पैन ढीला है ढक्कन, तो मैंने इसको निकाल दिया है। और फिर उसी पे उसको हटा नहीं सकते थे, तवे पे मैंने सेकंड टाइम पे रोटी बनाई, लेकिन अच्छी बन गई, फूली फूली रोटियां बनी थी। और ये है रक्षाबंधन के दिन का ब्लॉग, जो कि मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ आलू की कचौड़ी की। और ये बस वही मैंने जीरा सरसों और सौंफ की थोड़ा सा तड़का मार के ऊपर से, फिर मैंने मुझे सौंफ कम लगा तो डाल दिया, और फिर यही कसूरी मेथी यही सब डाल के मैंने बनाया इसको। और इधर बन रही है चाय, क्योंकि मम्मी लोग आ चुकी थी। और इधर बन रही है मेरी सेवई, इधर हो रहा है मेरे पुलाव की तैयारी। एक साथ में मैंने सारा काम किया है फटाफट। लेकिन होता है ना, क्या होता है, जल्दी जल्दी तो किया मैंने खाने की तैयारी, लेकिन हस्बैंड ना, ये इधर रायते की तैयारी हो रही है और हस्बैंड जाके वहाँ भाभी के यहाँ बैठ गए। और उसके बाद वहाँ से आया बहुत लेट में, और मैं कह रही थी एक दिन पहले ही पनीर ले लो, तो बोले कि नहीं फ्रेश लेंगे, सुबह मॉर्निंग में ले लेंगे। और ये आके फिर बाहर बैठ के गपशप करने, वहाँ से आके 11 बजे और फिर इधर बैठ के गपशप करने, और बहुत लेट हो गया था मेरी सब्ज़ी बनने में। फिर मैंने इनको बोला क्यों सब्ज़ी नहीं बनेगी, सब यही सेवई और रायता से ही पेट भरेंगे। तो फिर बोले अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। फिर गए लेके आए हैं सब्ज़ी। थी इधर मेरी आलू की कचौड़ी, पूरी और ये उड़द दाल की कचौड़ी, ये 3 कचौड़ियाँ मेरी बन गई हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा ही बना ली थी। फेस्टिवल में क्या होता है ना कि बना लो ठीक है, एक दिन बाद भी चल जाता है, लेफ्ट ओवर भी हमको तो बहुत अच्छा लगता है। फिर इधर मम्मी के लोग के भी जाने के लिए रहता है, तो मैं उन लोग के लिए भी बना देती हूँ। और ये मेरी फ्रोजन मटर जो लास्ट की थी, मैं वही दिखा रही हूँ आपको। वाकई में बहुत अच्छी मटर, मैं अब यही मंगवाया करूँगी, गोदरेज का है, बहुत अच्छा है। मैं इनको मतलब स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ अच्छी है। और ये मेरी पनीर की सब्ज़ी, जो थोड़ी सी मतलब ग्रेवी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन पतली हो गई थी। और लेकिन वाकई में उस दिन तो नहीं समझ में आई, तुरंत गरम गरम लोग खाए। आज हम लोग ने खाया तो वाकई में ये इतनी टेस्टी लग रही थी। हालांकि हमारे यहाँ कोई आलू मटर इतना पसंद नहीं करता है, शाही पनीर ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, पनीर अंगारा हो ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये मेरी रही थाली, जो आलू की कचौड़ी, उड़द की कचौड़ी, बीच में है एक पूड़ी और सलाद, पुलाव, सेवई और सब्जी, रायता। और ये इधर हो रही है रक्षाबंधन। ये मेरी छोटी दीदी हैं और पीछे बड़ी दीदी खड़ी हैं, पता नहीं कौन पहले बना, मैं तो थी नहीं, मैं तो घर पे थी। और फिर यहाँ पे ये दीदियाँ अपना फटाफट से अपना राखी बांधी, हाँ पहले छोटी दीदी बांधी फिर बड़ी दीदी बांधी हैं। और ये हो रहा है इन लोग का फ़ोटोशूट। और फिर इधर मेरी बेटी भी बांध रही है, जो इसको बड़ा मज़ा आता है इसको चढ़ाने में, मोटू मोटू करती है। और हालांकि बेचारा पतला हो गया, इसको बड़ा शौक़ लगता है मेरी वीडियो में आने का। ये और मेरी बेटी भी है अभी पाखी, उसका नाम पाखी है, उसको भी बड़ा शौक़ लगता है, लेकिन मैं ले नहीं। हाँ ये होता है ना, बहुत दूर पे तो नहीं है, लेकिन हाँ जाना नहीं हो पाता है। तो जब गांव में हम लोग इकट्ठा होते हैं तभी जा पाते हैं। कभी नेक्स्ट टाइम गांव जाएंगे तो वहाँ का ब्लॉग डालेंगे, होम टूर डालेंगे वहाँ का भी। अभी क्या है ना कि अभी जाओ फिर कैसे जाएं, स्कूल आप लोग को पता ही है, बच्चों का स्कूल, हस्बैंड का ऑफिस, तो नहीं जाना हो पा रहा है। अभी कोई छोटा मोटा फेस्टिवल पड़ेगा और छुट्टियां पड़ेंगी तो ज़रूर जाएंगे गांव। और ये मेरी बेटी है जेठानी की, और ये भी राखी बांध रही। क्या है ना, वो टाइम का बड़ा शॉर्टेज था, तो एक तरफ बड़े बांध रहे, एक तरफ अपना छोटे अपने अपने काम में जुटे हैं। अब कोई दीदी कोई बड़ा है तो उनको बता रहा है ये करो वो करो, भाई बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो नहीं पता होता है कैसे क्या करना है, लेकिन ठीक है बच्चे कुछ भी करते हैं तो वो मिस्टेक नहीं होता है, वो सब सही होता है। और फिर इधर इन लोग का चल रहा है राखी वाला सिस्टम। फिर इधर ये फ़ोटो भी लग गई है बीच में,
इसको हमको लग रहा है ध्यान नहीं दिया गया। और फिर इसी में रील का भी आ गया है, सो लाइक करिएगा। और मैं इधर मैं सारा काम धाम करने के बाद, खाना वाना सब पूजा पाठ सब काम ख़त्म होने के बाद, थोड़ा सा 10-5 मिनट का रेस्ट करने के बाद फिर मैं गई थी जेठानी के यहाँ, जो कि मम्मी के साथ गई थी। मम्मी को जाना था दवा लेने, तो मम्मी कहीं चलो घूम आते हैं। हमने कहा चलो इसी बहाने हम भी थोड़ा चलेंगे, क्योंकि वहाँ जाने को तो वैसे भी नहीं मिल पाता है कहीं, क्या कहीं जल्दी नहीं जा पाते हैं बच्चों के साथ। फिर वहाँ पे मेरी भांजी थी, उसने लगाई मेरी मेहंदी, मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी। फिर वहाँ से आने के बाद बच्चों के लिए मैंने चॉकलेट और आइसक्रीम मंगवाई, और ये लोग थोड़ा लेट आई थी तो फिर इन लोग के लिए दूसरी मंगवाई। तो देखो तो कैसे दोनों बड़े प्यार से बैठ के खा रही हैं, तो वही मैंने वीडियो शूट कर लिया। ये देखो जूम करके भी दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर लेके चेयर हम लोग बैठे थे और इन लोग का वीडियो बनाया। फिर देखो कितनी प्यार से खा रही हैं। और हमारे यहाँ तो मारपीट हो जाता है इन लोग को, अपने अपना सामान लिए रहती, फिर भी एक दूसरे का फ्लेवर टेस्ट करने के चक्कर में मारपीट हो जाता है। और ये मेरे चुन्नू मुन्नू जो कि कर रहा है पढ़ाई। पढ़ो बाबू पढ़ो। देखो हमारा इंडिया का झंडा देखिए, आगे पढ़िए। ओए इतनी बुके सर बाबू, इसको ना बड़ा ही शौक लगता है पढ़ने का। इन लोग को देखती है ना तो सोचती है कि मैं भी कुछ पढूं। और ये अपना बता रही हैं कि मैं किस क्लास में हूँ, कौन से स्टडी करती हूँ, ये सब अपना बता रही हैं। और बाबू को लगता है कि बस मुझे मिल जाए और मैं इस पर कुछ ना कुछ कलाकारी अपनी कर दूँ, चाहे वो फाड़ दे, चाहे वो पेंसिल लेके गोचा गाची कर दे, कुछ ना कुछ वो करती है। उसको भी लगता है ना कि ये लोग कुछ कर रही हैं, मैं भी कुछ करूँ। जैसे दोनों का पेन या पेंसिल मिलता है वो तुरंत पकड़ लेती है, और उसको ना भगवान की दया से पकड़ना भी आता है पेन पेंसिल। ऐसा नहीं है कि मतलब सब बच्चों को मुझे सिखाना पड़े इन दोनों को, लेकिन उसको नहीं सिखाना बताना पड़ा है कि क्या करना है। पेंसिल बहुत अच्छे तरीके से भगवान की दया से पकड़ लेती है, नज़र ना लगे मेरे बच्चे को। थू थू थू। भाई बच्चा है छोटा सा, महादेव की कृपा है। बस जो चाहा वो नहीं हुआ, लेकिन हाँ जो भी हैं यही सलामत रहे, अच्छे से रहें, पढ़ लिख के नाम रोशन करें घर का, और क्या चाहिए। और ये है नेक्स्ट डे का आज का ब्लॉग, जो कि बनाई थी मैंने सेम की सब्ज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट होता है, आयरन कैल्शियम पोटेशियम सब कुछ होता है इस सब्ज़ी में। सीजनली सब्ज़ी सब कुछ खाना चाहिए हम लोग को, लेकिन क्या होता है ना सब कभी कभी नहीं खाते हैं। लेकिन आज मेरे बच्चे हस्बैंड दोनों को बहुत अच्छी यमी लगा था ये सब्ज़ी, और ख़ास करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने अभी पूछा शाम के खाने में क्या बनेगा, तो ये लोग बोले ये सब्ज़ी बना लो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो रखी ही है। और ये मैंने लगाया दाल में तड़का, और इधर हो गई मेरी दाल कंप्लीट। टिफ़िन का भी तैयारी हो गया, क्योंकि मॉर्निंग में आप लोग को पता ही है कितनी जल्दबाजी रहती है। इधर ये तो कहो शुक्र मानो मेरी बाबू ना सोई रहती है, तभी मेरा काम हो जाता है। नहीं बाबू उठ जाती है ना तो काम भी नहीं हो पाता। इधर कब 12 बज जाते हैं मुझे। आजकल सुबह मॉर्निंग में कोई रेस्ट नहीं मिलता 10 मिनट के लिए भी। मतलब इधर काम करके आधे तिया काम करते हैं, जैसे किचन बर्तन हो गया, खाना हो गया, पूजा पाठ हो गया, झाड़ू पोछा बच जाता है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जो झाड़ू लगती है वही लग पाती है। फिर जब बच्चे आते हैं उसके बाद होता है, या तो मैं शाम को मतलब 5 बजे करती हूँ, 4-5 बजे। क्या करूँ, इतनी थकान लग जाती है ना खड़े खड़े, लेकिन करना ही है भाई, अपने घर का काम है, कौन करेगा। आप लोग कहते होंगे हर वीडियो में यही बताती हूँ, लेकिन क्या करूँ, यही बातें हैं, और क्या है ज़िंदगी में, वही रोज़मर्रा की बातें। ये मैंने इनका टिफ़िन लगाया और फिर इनको फटाफट से दिया। पहले इनको 20 बार मैं बुला रही थी आ जाओ, सुनाई ही नहीं देता, ऊपर नीचे का सिस्टम है। तो फिर जब ऊपर आए खाना मांगे तभी मैंने इनको दिया। पहले मैंने इनका टिफ़िन ही पैक कर दिया, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे यहाँ एक तो पंखे भी चलते रहते हैं। ठंडियों में क्या होता है कुछ चलता नहीं है तो आवाज़ अच्छे से सुनाई देता है। गर्मियों में क्या है, हर जगह पंखा हर हर करता रहता है, सुनाई नहीं देता है। और इन लोग को चिल्लाते रहो, जब 20 बार बुलाओ। अब हमेशा थोड़ी ना है कि हम मोबाइल लेके फ़ोन करते रहें, सबको बुलाते रहें। अब जब ये पूरा घर मेरा कंप्लीट हो जाए, ऊपर वाला फ्लोर भी ना, तो मैं लगवा लूँगी जो कैमरा, सारा झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। बस उसी में बोल दो, उसी से बुला लो। इतना मैं तामझाम नहीं कर पाऊँगी इन लोग के चक्कर में। और फिर इधर मैंने टिफ़िन पैक कर लिया, और उसके बाद फटाफट से इनको मैं अपना टिफ़िन पैक करके बुला रही हूँ कि आ जाओ खाना पानी खाना है। उधर मेरे लेफ्ट ओवर अभी पनीर बची है, जो कि मॉर्निंग में थोड़ा सा मैंने इसको अच्छे से, इसका जो ज़्यादा ग्रेवी हो गया था, मैंने इसको थोड़ा और गाढ़ा कर दिया। थोड़ी सी मैंने शुगर डाल दी। यकीन मानिए मतलब कल से ज़्यादा आज अच्छी लगी सब्ज़ी। कल तो मुझे इतनी समझ में नहीं आई थी, एक तो थकान भी हो जाती है काम का, और उसके बाद गर्म ही खाओ तुरंत, समझ में भी नहीं आया था। क्या होता है ग्रेवी वाली सब्जियाँ ना थोड़ी सी ठंडी होनी चाहिए रूम टेम्परेचर में, तब उसका फ्लेवर ना उभर के आता है। लेकिन इतना टाइम ही नहीं था, फटाफट से सबको देना था। और ये रही मेरी उस दिन की थाली, जो बीच में फिर से आ गई है। और फिर इधर मैंने फटाफट से किया क्लीन, अपना किचन को क्लीन, क्योंकि ना सुबह मुझे लेट होने लगता है तो बड़ी हड़बड़ी होने लगती है मन में, और भूख भी लग जाती है। तो ये लगता है कि अभी पूजा भी नहीं हुआ, भूख भी लग गई है, इसलिए बाबू सो रही हैं तो मैं फटाफट से अपना काम कर ले रही हूँ। और फिर मैं इधर ये अपना
फटाफट से किचन, क्योंकि मैंने देखा ना कुछ स्पॉट भी पड़ जाते हैं ना, तेल ओल के छींटे पड़ जाते हैं इधर उधर। कल वो ग्रेवी की वजह से बहुत ज़्यादा छींटे पड़ गए थे, तो वही मैं सब क्लीन कर रही हूँ। वैसे भी मैं हमेशा क्लीन करती ही रहती हूँ, मुझे जैसे भी टाइम लगता है, जहाँ का भी मुझे गंदा दिखता है मैं तुरंत हाथ वहाँ साफ़ कर लेती हूँ। तो इसी वजह से ना घर थोड़ा नीट एंड क्लीन लगता है। कहीं भी दिखे मतलब गंदा है तो उसको इग्नोर नहीं छोड़ना चाहिए, अगर तुरंत उसी हाथ में हाथ लगा दो तो बस साफ़ हो जाता है। तभी तो मेरा ऊपर नीचे मेंटेन रहता है, नहीं तो फिर अकेले होके फिर कैसे मैनेज करती है। ऐसे ही करती हूँ मैं, जहाँ मुझे गंदा दिखता है मैं तुरंत जुड़ जाती हूँ। और फिर इधर मेरे पूजा का भी टाइम हो रहा है। बाबू की एक बार रोने की आवाज़ आई तो मैं उसको चेक कर आई, तो हाँ चलो सो रही हैं। दूध की बॉटल लगा दिया मैंने उनको, वो फिर से गई हैं सो। और यही होता है ना, छोटा बच्चा रहे तो कोई ना कोई देखने वाला होना चाहिए। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो प्लीज़ अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। सो प्लीज़ कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा, फिर आगे बक बक करते हैं। ओके देन, टाटा बाय बाय। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। ओके देन बाय।